लगभग शाम होने को था और मैं गोचर के करीब था। मुझे गोचर की पहाड़ी इलाकों से होते हुए मोहराब का शिव मंदिर जाना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मैं मोहराब समय पर नहीं पहुंचने वाला था। लगभग सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो चुका था और मेरी गाड़ी मोहराब की ओर गोचर वाली सड़क से होते हुए तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही गाड़ी गोचर नहर की पुलिया के पास पहुंची, वैसे ही पुलिया के किनारे लगा हुआ एक बड़ा सा साइनबोर्ड पर मेरी नज़र चली गई। नीले रंग का साइनबोर्ड पर उजले रंग से लिखा हुआ था, कृपया रात्रि में इस सड़क पर सफ़र न करें। मैंने उस साइनबोर्ड पर लिखे गए हिदायत पढ़कर गाड़ी को पुलिया के पास ही रोक दिया। मुझको यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जिला प्रशासन ने यहाँ साइनबोर्ड लगा रखा है। ये सब जानने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतर आया कि देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तभी सड़क से होते हुए तेज तेज कदमों से चलते हुए कुछ मुसाफिरों को अपनी ओर आते हुए देखा। वे लोग आपस में बातें करते हुए तेज कदमों से चलते हुए इधर ही आ रहे थे। जैसे ही वे लोग मेरे पास पहुंचे, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, ये साइनबोर्ड पर लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है? तब उन्होंने उपयुक्त बात बताई। इस सड़क पर कोई भी रात्रि में आना जाना पसंद नहीं करता था और उसके बाद जाते जाते वो मुसाफिर लोग मुझे भी आगे न जाने का सलाह देते हुए मेरे बगल से निकल पड़े। अब मुझको यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। साइनबोर्ड पर लिखा हुआ हिदायत से लेकर मुसाफिरों द्वारा बताई गई बातों ने मेरे मन में संशय की स्थिति पैदा कर दी थी और धीरे धीरे अंधकार भी चारों ओर मंडराने लगा था। सामने मोहराब की पहाड़ियां दूर दूर तक आकाश की ओर अपना सिर उठाए खड़ी दिखाई दे रही थी। चारों ओर बढ़ते अंधकार के बीच सड़क के दोनों ओर कटीली झाड़ बहुत दूर दूर तक लंबवत चला गया था। जहां पर मैं खड़ा था, वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूरी में आगे तक कोई गांव विराग नहीं था और ना ही कोई शहर था। इस हालत में मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं गाड़ी को पीछे ले लूं या तो मैं आगे निकल चलूं। इसी सोच में गाड़ी के पास मैं खड़ा था। सड़क अब एकदम सा सुनसान सी हो गई थी। मेरे ठीक सामने दूर क्षैतिज पर एक दो तारे पहाड़ी की दिशा में चमकने भी लगे थे। अब मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मोहरा पहुंचना था। मुझे पता था कि मोहरा पहुंचने पर खाने पीने और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसलिए डर और संशय को दिमाग से निकालते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर मैं और मेरी गाड़ी गोचर पुलिया को छोड़कर सड़क पर मोहराब की ओर तेजी से बढ़ चली। गाड़ी अपना दोनों हेडलाइट से तेज प्रकाश बिखेरते हुए तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं गाड़ी को इस तरह चला रहा था जैसे कि कोई जिप्सी न होकर हेलीकॉप्टर हो। सड़क सुनसान सी थी, न कोई व्यक्ति, न कोई जानवर और न कोई गाड़ी। एकदम सी खाली खाली सड़क थी। इसीलिए मैंने भी गाड़ी को चलाने में कोई कमी करने का मूड नहीं बनाया था और गाड़ी को तेजी से चला रहा था। गाड़ी लगभग 2-3 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी थी, परंतु आगे की सड़क की स्थिति ऐसी नहीं थी कि गाड़ी को तेजी से आगे चलाया जाए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और कहीं कहीं किनारे पर बड़ा सा पत्थर भी। इसीलिए सड़क की स्थिति को देखते हुए मैंने गाड़ी की चाल में कमी करने की सोची, क्योंकि सड़क की हालत पहले 2-3 किलोमीटर जैसी नहीं थी। गाड़ी पहाड़ी की ओर उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए कुछ मिनटों तक आगे बढ़ी ही थी कि एकाएक गाड़ी रुक गई। यह क्या? भय और विस्मय के कारण मेरे मुंह से एकाएक शब्द फूट पड़े। मैं कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या करें क्या नहीं। एक तो रात्रि हो चली थी, दूसरे में खटारा गाड़ी बीच सड़क पर ऐसी खड़ी हो गई कि आगे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या करें, यह सोचकर मैंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों न गाड़ी को यहीं लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ चलूं। अब कुछ ही दूरी तो बाकी है। बस यही सोचकर गाड़ी से मैं उतर पड़ा और गाड़ी से उतरने के बाद अपने बैग को गाड़ी से निकाला और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करने के लिए सोचा, एक मधुर सी हंसी की आवाज़
मेरे कानों से टकराई। मैं तो डर के मारे मानो उछल सा पड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में पता नहीं कहां से हिम्मत आया कि मैं सावधान होकर खड़ा हो गया। देखता हूं वह कौन सी रूह है जो बेगुनाहों को मारती है। जब जिंदगी खतरे में डाल ही चुका हूं तो एक बार खुद को आजमा कर देख ही लेता हूं। ऐसे भी मौत तो जीवन में एक बार आनी ही है ना, तो क्यों न उस रूह से आज साक्षात्कार हो ही लूं। अगर जिंदगी बच गई तो कोई बात नहीं, अगर मौत आ गई तब भी कोई बात नहीं। इतना सोचकर मैं एक बड़ा सा 4 फुट का लोहे का सरिया गाड़ी से बाहर निकाला, जो अक्सर गाड़ी में ही पड़ा रहता था। लोहे का सरिया लेकर अब मैं गाड़ी में ही बैठ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर ली। साथ में गाड़ी की लाइट भी मैंने बुझा दिया। अब मेरे और चारों ओर घोर अंधेरा था। कुछ ही देर के बाद जंगली बिलार और सियारों की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी थी और रह रहकर सनसनाहट भरी हवा पेड़ों से होते हुए निकल जाती। कुछ जंगली जानवर सुनसान सड़कों पर धीरे धीरे कर आने जाने लगे थे। रात्रि में जानवरों की चमकती नीली आंखें गाड़ी की ओर झांकती और पुनः गायब हो जाती। लगभग यह सब नज़ारा देखते हुए लगभग रात्रि के 10 बज गए होंगे और मुझे अब नींद भी आने लगी थी। मेरी आंखें झपकी लेने लगी थी। तभी गाड़ी के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं तो पहले से ही सावधान था, इसीलिए गाड़ी में ही बैठा बैठा सड़क की ओर देखने लगा। क्या, मेरे मुंह उस समय खुला का खुला रह गया। सामने सड़क पर मेरी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक महिला सचमुच में खड़ी थी। महिला के चारों ओर दुधिया सी रोशनी हो रखी थी। यह प्रकाश कैसा? मेरे मन ने मुझसे ही प्रश्न पूछा। मैं तो उस समय डरा हुआ था ही, फिर भी एक हिम्मत मेरे अंदर बंधा हुआ था। उस प्रकाश में दूर तक सड़क पर और सड़क के चारों ओर बहुत कुछ दिखाई दे रही थी। महिला तो इतनी साफ नजर आ रही थी कि पूछो मत। उसके सिर का बाल खुले हुए थे। सफेद वस्त्र में वो सड़क पर चुपचाप खड़ी मेरी गाड़ी की ओर ही लगातार देखी जा रही थी और मैं उस महिला की ओर। अब मुझको डर कम और अविश्वास ज्यादा हो रहा था। जो परछाई कभी स्त्री बन रही थी तो कभी परछाई बन जाती। वह धीरे धीरे मेरे नजदीक आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अच्छा यह होता कि मुझे वापस ही लौट जाना चाहिए था, परंतु मुझे सोचने या समझने से क्या होता है। अब तो मैं उसके सामने था और वो मेरे सामने। वो कहीं से कोई आत्मा जैसी नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ गई थी, इतना करीब कि मैं उसे अपनी हाथों से छू सकता था। शिवांशु, यह तो मेरा नाम है। शिवांशु शब्द मेरे कानों में गूंज उठा था। एक बार नहीं, कई बार। शिवांशु, शिवांशु, शिवांशु। वो सफेद वस्त्र वाली परछाई ने मेरा नाम ली थी। उसके द्वारा बोले गए शब्द चारों दिशाओं में गुंजायमान हो रहे थे। मैं कुछ आगे सोच पाता उससे पहले ही वो मेरे जिप्सी में थी। वही सफेद वस्त्र और वही खुले हुए बाल। जिप्सी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। तू 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 कैसे अंदर आ गई? मेरी आवाज उस समय हलक में फंसा हुआ मालूम हो रहा था और डर के मारे मेरे हाथ से सरिया भी छूटकर गाड़ी में ही गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों ओर कई और अदृश्य शक्ति बैठी हुई है। वह मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, शिवांशु बेटा। अब मुझको डर कम और अविश्वास ज्यादा हो रहा था। जो परछाई कभी स्त्री बन रही थी तो कभी परछाई बन जाती थी, वो मेरा नाम कैसे जान रही थी? इसीलिए मैं उत्सुकता में आते हुए पूछा, आपने मेरा नाम कैसे जाना? मेरी बातें सुनकर वह कुछ हिली। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए मगर थर्राती हुई आवाज में बोली, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या मतलब, क्या जानती हो? ही। वह मेरी बातें सुनकर अजीब सी हंसी में हंस पड़ी और हंसने के बाद बोली, तू मोहराब जा रहा है ना? है ना? हाँ तो तू अपनी मर्जी से नहीं जा सक रहा है। मैं तेरी माँ को विवश किया हूँ यहाँ तुझे भेजने के लिए। तू पागल है क्या? नहीं बेटा, मैं तेरा बेटा कैसे? मुझको इतना बोलना था कि वो स्त्री अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाई। उसके हाथ के अंगुलियों के नाखून बढ़े हुए थे और हाथ देखने में कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी, जो सामान्यतः मनुष्यों को नहीं होता। ये रुको, क्या कर रही हो? मैंने कुछ पीछे हटते हुए बोला। बस उसके बाद पता नहीं वो मेरे साथ क्या हुआ। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं कोई और दुनिया में था। वहां अंधेरा नहीं था, दिन के उजाले थे।
एक छोटा सा शहर जैसा था वह जगह जहां पर मैं खड़ा था। वहां एक खुला मैदान जैसा दिखाई दे रहा था। चारों ओर मेला जैसा दृश्य था। बहुत से लोग उस मेले में दिखाई दे रहे थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। तभी एक औरत पहाड़ी की ओर तेजी से दौड़ती हुई आई, जो एक छोटा सा बालक को अपने गोद में उठाए हुए थी। वह बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी। डर के मारे वह बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखती और देखने के बाद तेज कदमों से शिव मंदिर की ओर वह बढ़ती चली जा रही थी। वह लगातार शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी। शिव मंदिर के पास पहुंचते ही उस महिला ने अपने गोद में लिए हुए बच्चे को शिव मंदिर के पास रखने ही वाली थी, तभी वहां एक दूसरी औरत पहुंच जाती है। क्यों बहन, क्यों इतनी डरी हुई हो, क्या बात है? दूसरी महिला ने सवालिया नजरों से देखते हुए बोला। बहन, मेरा नाम गायत्री है और ये मेरा बेटा है जिसका नाम शिवांशु है। प्लीज आप इसको कुछ देर के लिए अपने पास रखिएगा, कुछ लोग इसके पीछे लगे पड़े हैं। इतना बोलकर गायत्री ने आंखों में आंसू लेते हुए शिवांशु की ओर देखी और देखते हुए बोली, बेटा कुछ देर के लिए आंटी के पास रहो, मैं जल्दी आ रही हूँ। और फिर इतना बोलकर गायत्री भीड़ में कहीं गायब हो गई। वह लौटकर वापस बहुत देर तक नहीं आई। तब दूसरी औरत ने बेचैन होते हुए अपने पति को बुलाई, जो मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। अजी सुनते हो? मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति को लगभग पूजा समाप्त हो गई थी। वह पूजा स्थल से उठते हुए बोल पड़ा, आ रहा हूँ भद्रे। इतना बोलते ही कुछ ही सेकेंड्स के बाद पूजा करने वाला व्यक्ति मंदिर से बाहर था। मंदिर से बाहर आते ही वह अपनी पत्नी से बोला, ये बालक किसका है भद्रे? पता नहीं जी, एक महिला यहाँ छोड़कर चली गई और वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। उसके बाद भद्रे ने सारी कहानी विस्तार से सुना दी। तो क्या करें, हमें घर भी वापस लौटना है और शिवांशु को यहाँ छोड़ भी नहीं सकते। एक काम करो भद्रे, कुछ देर और देख लो, अगर उसके बाद भी वह नहीं आती है तब इसे अपने साथ लिए चलते हैं। ऐसे भी हमें कोई संतान नहीं, शायद ईश्वर को यही इच्छा होगी। उसके बाद मुझको लगा कि कोई मुझे एक झटके में पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया। पहाड़ी के जिस स्थान पर समय को मैं खड़ा देख रहा था वह एक बेहद ही सुनसान जगह था। चारों ओर जंगल ही जंगल मुझे दिखाई दे रहे थे। कहीं भी कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुछ सेकेंड तक समय को मैं वहां खड़े अकेला अवस्था में देखता रहा। मैं डरा सहमा इधर उधर बड़ी ही बेचैन नजरों से देखने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर एक स्त्री को कुछ लोगों के द्वारा खींचकर लाते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, ये रुको, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुको! इसके बाद शरीर थरथर थरथराने लगा। मैं पसीने से तरबतर हो जाता हूँ और उसके बाद लगता है कि मुझे कोई झंझोर कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया हो। जगने के बाद मैं मोराब के नजदीक समय को पाता हूँ। सुबह की प्रथम लालिमा मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। सामने वही खुला सा मैदान दिखाई दे रहा था जिसे मैं स्वप्न में देख रहा था, और वहीं मंदिर भी था। मेरा दिमाग सन रह जाता है। मुझे यह समझ नहीं आता है कि जीवन में मैं पहली बार मोहराब आया हूँ, लेकिन स्वप्न में देखा हुआ हूबहू वही स्थान कैसे हो सकता है? क्या मुझे उस रूह से कोई रिश्ता है? और फिर तो मैं तो 2 किलोमीटर पहले ही नहीं, यह कैसे हो सकता है? मेरा मन मुझसे ही कई प्रकार का सवाल करने लगा था और उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बार बार दिमाग में यही बात आ रही थी, क्या स्वप्न में देखा हुआ वह बालक मैं ही था?